नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं इस समय देवदार से, बर्फ से लदे देवदार कितने ही मनमोहक लग रहे हैं। हम आपको बता दें कि शिमला में देर रात्रि भारी बर्फबारी हुई है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चारों ओर सफेदी ही सफेदी छाई हुई है। ये चांदी और देवदार के ये वृक्ष उस चांदी में लिपटे हुए आप देख रहे हैं कितने ही मनमोहक लग रहे हैं। बात की जाए कल रात की, तो कल रात शिमला में भारी बर्फबारी हुई है और क्या वास्तुस्थिति इस समय शिमला की है तो हम आपको उससे अवगत करवाएंगे। तो इस समय है हम शिमला के जाखू क्षेत्र में। जिस तरह से कल कुछ दर्शकों की मांग थी कि जाखू क्षेत्र से भी स्थिति को बताया जाए, तो हम पहुंचे हैं जाखू क्षेत्र में। तो पहला जो लाइव है हम जाखू क्षेत्र से ले रहे हैं, हम आपको वहां की वास्तु स्थिति बता रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर चारों ओर बर्फबारी ही बर्फबारी नजर आ रही है। तो अब आगे की ओर चलेंगे और क्या स्थिति है इस समय हम उसे आपको अवगत करवाएंगे। दर्शकों, जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र ने संभावना जताई थी पिछले कल की, तो यहाँ पर बात की जाए शिमला में भारी बर्फबारी हुई है और भारी बर्फबारी के चलते आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वाहन खड़े हैं पूरे वाहन बर्फ से लदे पड़े हैं। और यहाँ जाखू क्षेत्र की बात की जाए तो कुछ जगह यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे भी अटखेलियाँ कर रहे हैं, इस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। लाली और चारों ओर की बात की जाए तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लगभग 1 फुट के लगभग बर्फबारी हुई है। ये जाखू क्षेत्र है। और काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चाहूँगा कि इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि इस समय की जो वास्तु स्थिति है शिमला की, कि शिमला का सूरत हाल कैसा है बर्फबारी के बाद, वो आप इन लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय पूरी सड़कें बर्फ़ से लदी हैं और चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। तो बात की जाए अभी यातायात व्यवस्था की, तो यातायात व्यवस्था अभी लगभग सुबह सवेरे ठप है। अभी यहाँ पर बसें नहीं चल रही हैं। अभी तो हम जाखू क्षेत्र में हैं, यहाँ पर वाहन नहीं चल रहे। बाकी बात की जाए मेन मार्गों की, मेन सड़कों की, तो वहाँ पर अभी यातायात नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। बर्फ के कारण इस समय यातायात ठप है। अब बात की जाए दूध की सप्लाई की, तो दूध की सप्लाई भी अभी नहीं पहुंची। अब देखना है कि किस समय तक यहाँ पर दूध, ब्रेड वगैरह की सप्लाई भी पहुंचती है, क्योंकि जिस तरह से सड़कों पर काफ़ी दूर दूर तक बात की जाए तो इस बार बर्फबारी हुई है। क्योंकि जिस तरह से पिछले कल की बर्फबारी की बात हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी, तो वो बर्फबारी केवल शिमला का जो ऊपरी क्षेत्र है वहीं पर बर्फबारी नज़र आई थी। लेकिन अभी हम इसके बाद आपको जो लाइव तस्वीरें और दिखाएंगे, अगले लाइव में फिर आपके साथ जुड़ेंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि कहां कहां तक इस बार बर्फबारी का प्रभाव हुआ है। आप देख रहे हैं रास्ते बिल्कुल वीरान हैं। क्योंकि कुछ दर्शकों की मांग थी कि जाखू क्षेत्र भी जाइए और वहाँ से भी दिखाइए। पिछले कल
कुछ दर्शक डिमांड्स कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि जाखू क्षेत्र का क्या सूरत हाल है। चारों ओर की बात की जाए तो बर्फ ही बर्फ इस समय आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। मैं चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में मौसम का मिजाज कैसा है, क्योंकि आज की बात की जाए तो आज यहाँ पर मौसम साफ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पिछले कल की तक की ही चेतावनी दी थी, उसके बाद यहाँ पर मौसम साफ है, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं। भाग सिंह जी, घर में रहो सर। अगर हम घर में रहेंगे तो आपको ये सूरत हाल जो बात की जाए, ये लाइव तस्वीरें कौन दिखाएगा। और मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ कि भारी बर्फबारी हुई है, तो कुछ क्षेत्रों में बिजली व पानी भी बाधित हो गई है इस कारण। जितने दर्शक हैं, मैं फिर चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर अपने क्षेत्र के मौसम का मिजाज भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि शिमला का जो सूरत हाल है वो आपके सामने तस्वीरें खुद बयां कर रही है। आपके क्षेत्र में मौसम का हाल कैसा है, आप बता सकते हैं। और मैं एक बार फिर बता दूं कि हमें समेत जाखू क्षेत्र में, शिमला का जाखू क्षेत्र यानी कि सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र ये है। बिलाल शाह जी, आपका भी स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी में। कितनी इंच है मैं आपको बता दूं, ये जाखू क्षेत्र है, यहाँ पर आधा फुट से अधिक बर्फ है अगर बात की जाए तो। और बाकी निचले क्षेत्रों में कम बर्फ है, लेकिन इस बार जो बर्फ देखी जा सकती है वो दूर दूर तक शिमला के अन्य क्षेत्रों में भी, जो निचाई वाले क्षेत्र है वहां पर भी बर्फबारी देखी जा सकती है। आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने फुट बर्फ गिरी है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी की टंकियां हैं और उस पर बर्फ की लेयर भी जमी हुई है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जो वाहन है आप देख रहे हैं, वाहन पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए हैं। ये देखिए, आप पूछ रहे थे कि कितनी बर्फबारी हुई है, तो आप तस्वीरों में खुद अंदाजा लगाइए। ये यहाँ पर वाहन खड़ा है और पूरी तरह से यहाँ पर ढका हुआ है बर्फबारी से। सुंदर सिंह बरसांटा जी, बिल्कुल बर्फबारी के बाद पहाड़ों की रानी शिमला का हुस्न देखते ही बनता है। लेकिन बात की जाए, जिस तरह से 2-3 दिन से बर्फबारी हो रही है, तो अब यहाँ पर लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही बात की थी कि कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल विशाल शांडिल्य जी, आधा फुट से भी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पर इस समय पड़ी है। क्योंकि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर ये वाहन पार्क है और आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से ये वाहन बर्फबारी से ढका हुआ है। पंकज जी, आप पूछ रहे हैं कि कब तक बर्फबारी को हटाने का कार्य शुरू हो जाएगा। तो
बात की जाए मुख्य मार्ग पर काम शुरू हो गया है, लेकिन जिस तरह से बर्फबारी हुई है तो समय लगेगा अभी यातायात को सुचारू होने में। आगे की ओर चलते हैं। अब आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हम सुबह सवेरे ही जाखू क्षेत्र में पहुंच गए हैं और आपको सूरत हाल बता रहे हैं। क्योंकि जाखू क्षेत्र में बात की जाए तो सबसे अधिक शिमला में जाखू क्षेत्र ही है जहां पर बर्फबारी होती है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सड़कें बिल्कुल यहाँ पे वीरान पड़ी हैं सुबह सवेरे। जसी सिंह कालिया जी, धन्यवाद आपका। और बात की जाए जिस तरह से मैंने कहा था कि बिजली पानी बाधित हुआ है, तो आप यहाँ पर मैं अब आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर भारी बर्फबारी के कारण वृक्ष भी बीच सड़क पर गिर गए हैं। क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी की बात की जाए तो कल देर रात्रि शिमला में भारी बर्फबारी हुई है। ये देख रहे हैं आप, मार्ग बिल्कुल बाधित है। सड़क के बीचों बीच यहाँ पर वृक्ष गिरा है। हम चाहेंगे कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को भी यहाँ की सूरत हाल का पता चल सके कि शिमला में इस समय वास्तु स्थिति क्या है। ये आप देख रहे हैं सड़क के बीचों बीच पेड़ है और लोगों को कोई बात नहीं सर, अगर आप नहीं आ सकते तो हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से शिमला के हुस्न का दीदार यहाँ पे करवा रहे हैं कि बर्फबारी के बाद पहाड़ों की रानी शिमला किस तरह दिख रही है। तो दर्शकों, हमने अभी आपको जाखू क्षेत्र से सीधा लाइव तस्वीरें दिखाई। यहाँ पर लगभग आधा फुट से अधिक बर्फबारी हुई है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, आधा फुट से अधिक बर्फबारी हुई है, क्योंकि दर्शकों की जिस तरह से डिमांड थी, पिछले कल बात किए जाए दर्शक बोल रहे थे कि क्या जाखू क्षेत्र से भी तस्वीरें दिखाया जाए, तो हम सुबह सवेरे जाखू क्षेत्र में पहुंचे और आपको यहां से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आधा फुट से अधिक बर्फबारी यहां हुई है। और मौसम की प्रेडिक्शन की भी बात की जाए, कुछ दर्शक हमारे से मौसम की फोरकास्ट क्या है, तो हम आपको बता दें कि आज और कल कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। लेकिन बात की जाए बुधवार से मौसम साफ रहेगा। लेकिन जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र ने बोला है कि कुछ क्षेत्रों में, तो शिमला की बात की जाए तो शिमला में इस समय आकाश बिल्कुल साफ है। आप देख रहे हैं कि चटकदार धूप इस समय निकली हुई है। और बात की जाए तापमान की, तो तापमान में काफ़ी गिरावट आई हुई है शिमला में भारी बर्फबारी के बाद। और शिमला में जिस तरह से यहाँ पर चांदी चारों ओर नजर आ रही है और पहाड़ों की रानी शिमला का हुस्न खिल उठाया है। लेकिन वहीं पर अब लोगों को बात की जाए तो यहाँ पर बिजली और पानी की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है, क्योंकि शहर के कुछ क्षेत्रों में आज बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हुई है। और वहीं पे बात की जाए दूध ब्रेड की सप्लाई भी अभी बाधित हुई है। तो दर्शकों, अभी तक इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। फिर मिलेंगे अभी कुछ ही देर में। हम आपको शहर के जो अन्य क्षेत्र है वहाँ की भी वास्तु स्थिति बताएंगे कि अन्य क्षेत्रों में स्थिति क्या है, इस समय यातायात चल रहा है मुख्य मार्गों पर या नहीं चल रहा है, हम उस सारी स्थिति से आपको अवगत कराएंगे। तो अभी इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।